कहानियां लेकर आया है आप सभी दर्शकों के लिए कथावाचक पंडित मनोज कृष्ण जोशी जी के साथ कुमाऊनी भगवत कथा। देखिए हर रोज सुबह 7:30 बजे श्रीमद् भागवत का वाचन विशुद्ध कुमाऊनी भाषा में, सिर्फ और सिर्फ सूचना इंडिया पर। मेरी अखियों के तारे, मेरी अखियों के तारे, अधर पे मुरली है और कांधे पे कांवरिया, अधर पे मुरली है और कांधे पे कांवरिया, सब दुख दूरी हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जो के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला, ओ ब्रज के नंद लाला, ब्रज के नंद लाला। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये लीजिए नारदजी महाराज कौन लाग रही भक्ति देवी थे कि मां तुम तो उनर प्राण वल्लभा छा, फिर तुम तो भगवान के जहां बुलाओ भगवान वहां दौड़ी दौड़ी आए जल महाराज। चाहे वो कैकल घर हो महाराज, चाहे वो कोई पतितक घर हो, चाहे वो कैकल घर हो महाराज। त्वयाहूतस्तु भगवान यातिनी जग्रहेश्वपि, जहां भक्ति वहां भगवान महाराज। चाहे वो प्याधा घर हो, चाहे वो पहेलिया घर हो, चाहे वो गजेंद्र हृदय हो, चाहे वो बानर भालू हृदय हो, जहां भक्ति वहां भगवान। तब जब नारदजूल भक्ति जो पुत्र छन ज्ञान वैराग्य उनर निमित्त वेद वेदांत और उपनिषदों पाठ करो। रे ज्ञान प्रबुद्धताम, रे वैराग्य प्रबुद्धताम। अरे ज्ञान उठो, अरे वैराग्य उठो। बार बार वेद वेदांत पाठ करो महाराज। और तो और महाराज भगवानु मुखवटी निसृत जो गीता छे वो गीता जूक लग पाठ करो। गीता पाठे मुहुर मुहु, एक बार नहीं कर महाराज, मुहुर मुहु बार बार करो। लेकिन तब ले भक्ति देवी कृष्ण निवृत्ति नहीं है महाराज। ज्ञान और वैराग्य बुढ़ापा दूर नहीं कर सक नारद जी। तब जब ये आकाशवाणी है कि नारद जी उद्यम करो, एतदर्थं तु सत्कर्मो सुरसैत्व समाचरः, है ना नारद जी सत्कर्म करो। ये सत्कर्म केछू महाराज नारद जी पूछो। आकाशवाणी थे, बोले कोई संत तुमको समझाल। अब नारद जी सब संतों पास गई, महाराज ये सत्कर्म केछू हमको बताओ जरा। अब कोई बहुत ठुल डॉक्टर स्पेशलिस्ट कोई झोला छाप डॉक्टर के पास जालो और पूछल महाराज तो फलाने बीमारी दवाई बताओ, विचार बता सकलो। इसी के नारद जी ले इतु ठुल संत महाराज देवर्षि छनु, देवर्षि नारद। वो छोट मोट संतों पास जानी महाराज ये सत्कर्म के छु जरा बताओ। तो कई संतों ने मौन धारण कर दे, है ना। अरे महाराज नारद जी ओणी और आजकल एक प्रश्न पूछनी कि सत्कर्म के छु। अब हमको तो अन्ना महाराज के बतौल और नी बतौलो तो बेइज्जती बदनामी। यानी मूति भूता स्थान्येषु यंतस्तु पलायता। मौन धारण कर ले महाराज, हमार मौन छु आजकल हम बुलौल ना। और कई लोग तो नारद जी को देख वे भाज गई महाराज।
अरे बाप रे, तो नारद जी को समाधान द्योल यंतस्तु पलायता। तब जब ये नारद जी कोणी सनत कुमार थे महाराज, तब जब में तुम चार भाइयों पास ओई महाराज, सनक सनंदन सनत कुमार सनातन, और तुम्हारा दर्शन ले कोई इशिकनी हजन महाराज, बहुत पापड़ बेलन पड़नी तुम्हें दर्शन लीजी ले। नारद जी कौन लाग रही? सनत कुमारों थे, तुम्हें दर्शन ले इशिकनी हजन। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह महांधकार ना संविदाय हि तदो दयते विवेकः। जब अनेक जन्मों पुण्य जागृत होनी ने, एक जन्म ना बहुजन्म समर्जिते न, जब बहुत सारे जन्मों पुण्य जागृत होनी, तब जबे तुम दर्शन मिलू महाराज, है ना। ये लीजिए बताओ महाराज, यो सत्कर्म के छू? सनत कुमारुल को माम चिंताम कुरु देवर्षे, नारद जी चिंता नहीं करो महाराज, समाधान तुमको हम द्योल, है ना, हम द्योल महाराज समाधान। बोले उस समाधान के छू बताओ जरा। बोले श्रीमद् भागवताल्लाप सदुगीत सुखादि भी, है ना। जो सुखदेव जी मुखपटी जो निकली गीत चुने श्रीमद् भागवत, वी का तुम पारायण करो, मैं हमको लागू कि ज्ञान वैराग्य बुढ़ापाला दूर होल और भक्ति देवी कष्ट निवृत्ति है जाए। नारजुल को महाराज ठुल ठुल चीजों जब के नहीं हो, वेद वेदांत पाठ कर दे महाराज, गीता पाठे मुहुर्मुहु, भगवानु मुख में निकली जो गीता छू, साक्षात भगवान कौन लाग रही, वो गीता जी उकला पाठ कर दे, तबले जो छू ज्ञान वैराग्य बुढ़ापा दूर नहीं होई, भक्ति देवी कष्ट निवृत्ति नहीं है, तो यो येल के हजल महाराज यो भागवत जी ठुल ठुल डॉक्टर उठा इलाज कर दे महाराज। जब वो ठुल ठुल डॉक्टर के नहीं कर सक, तो ये महाराज बैजू के कर लिया। लेकिन कबहते ठुल ठुल डॉक्टर जो नहीं कर सकन ने, वो एक बैजू चूरन काम कर जाए, है ना। सनत कुमारों ने पूछो नारद जी थे, नारद जी यो बताओ भागवत के छू? बोले महाराज मुको पत्त छू कि वेद रूपी जो वृक्ष छू, वो वृक्ष पाकी हुई फल ही भागवत छू। बोले चलो ठीक छू, तो तुम बताए महाराज। लेकिन अब जो छू कोई यो कह दियो महाराज, जब फल इतुक मिठ छू तो वृक्ष का तो मिठ नहीं होल, और वो फल को छोड़ वेर डालियां टहनियां पत्तों को चबान लगो तो उगो मिठास मिल सकली, वो मिठास उग प्राप्त है सकी। तुम पातों को चबा लियो, फल छोड़ दियो, मिठास मिल जाली। अच्छा यो बताओ कि मक्खन कैल बनू, माखन कैल बनू? दूधल, दूध में माखन छूने। अब कोई यो कह दियो महाराज कहीं भंडारे में बढ़िया पुर पाकनी, है ना, पुर तली जानी महाराज कढ़े में गरम गरम घ्यो में, अचानक घृत खत्म हो गो, घ्यो खत्म हो गो, तो कोई यो कह दियो महाराज चलो घ्यो खत्म हो गो के बाद ना तमें दूध डालो और पुर सेक लियो। पहले तो घ्यो बढ़ू ने किले दूध में पुर सेक लीला, या बढ़िया दीपक जलनो के अखंड दीप, अचानक घ्यो खत्म हो गो, मारा दूध डालो जराई में, दीपक जल जाली आयल, किला दूधल
दीपक जल सकला। अच्छा मिठाई कैल बनी बताओ। मिठाई बनी गन्ना रसल है ना, जो गन्ना हूं हम पहाड़ में होकर रिखू कोनी है ना, वो रिखवे रसल जो गन्ना रसल के बनू चिन्ह बनी महाराज। कहीं बढ़िया हलवाई मिठाई बनाना और अचानक जो से सरकरा खत्म है कि चिन्ह खत्म है कि ओ महाराज तो गन्ना रस डालो और तेल मिठाई बनाओ महाराज। भाई तेले तो चिन्ह बनी नहीं तो मिठाई बन जाए कि ले गन्ना रसल मिठाई बन सकला। तशिके महाराज यदि वेद छू वृक्ष तो भागवत छू वीक पाकी फल, और यदि वेद छू दुग्ध तो भागवत छू वीक बनी घृत, यदि वेद छू गन्ना रस जो भागवत छू वीक बनी सरकरा चिन्ह। नारद जी को समाधान मिल गो। नारद जी को महाराज चलो अब हमको भागवत सुनाओ ताकि ज्ञान वैराग्य बुढ़ापा दूर हो जाओ, भक्ति देवी कष्ट निवृत्ति हो जाओ। महाराज सुनाओ हमको भागवत। ठीक छो महाराज सुना दो भागवत सनत कुमार को। लेकिन कहां सुनाला महाराज? बोले चलो हरिद्वार। गंगा द्वारे समीपे दू तटमानंद नामकम। गंगा द्वारे समीपे तू तटमानंद नामकम। मां गंगा जो पावन तट चुने हरिद्वार, वहीं तुमको अब भागवत सुनाई जाए। अच्छा एक विचार कि हरिद्वार के लिए महाराज बद्रीनाथ में ही बुला दिन ज्ञान वैराग्य के भक्ति के वहीं सुना दिन कथा, या फिर वृंदावन न जान भागवत सुने हैं। लेकिन न वृंदावन गई और न भक्ति देवी के वहां बद्रीनाथ बुला। कहां गई? सिद्ध हरिद्वार। अच्छा हरिद्वार की लगई महाराज की लगी योचू हरिद्वार, हरि का द्वार हरिद्वार। हरिद्वार के छू देहरी छू महाराज है ना। द्वार का लागे हूं देहरी में है ना, जहां द्वार हूं उनको कोनी देहरी देहली। हम पहाड़ में कोनी धेई है ना। वो धेई में यदि दीप जलाई जाओ तो भ्याल लऊ जाओ और भितेर लऊ जाए, दोनों तरफ उजाल महाराज। ये लीजिए हरिद्वार में यह भागवत रूपी दीप प्रज्वलित करेगो महाराज। अच्छा एक बात और छू, तुम बद्रीनाथ बटी हरिद्वार जाओ या हरिद्वार बटी वृंदावन जाओ, ये जो बद्रीनाथ व हरिद्वार छू और हरिद्वार व जो वृंदावन छू, इन बीच जो परिधि छे उमा ओ हरिद्वार। हरिद्वार बटी बद्रीनाथ जाओ उदू का पणु बराबर, और वहां बटी बद्रीनाथ जाओ वीक दूरी ले उतु गए। ये मध्य है गो, ये देहरी है गो, ये धेय है गे महाराज। और धेय में यदि दीप जलाई जाओ तो भ्यार लऊ जाओ और भितेर लऊ जाओ। तो ये लीजिए यह दीप जलाई गो। गंगा द्वारे समीपे तू तत्मानंद नामकम। तो यह दीप का जलाई गो महाराज हरिद्वार में। आहा मां गंगा पावन पुलिन तट महाराज हरिद्वार। और शायद योला कारण रोनोल महाराज सनत कुमार जी सोचो इतु दिव्य का थेली है ना। नारद जी सोचो कि इतु दिव्य का थेल जो वयोवृद्ध छे बूढ़ छन बुजुर्ग छन उ तो मली कसी चढ़ सकल महाराज।
ये लीजिए सहज कर दी, हरिद्वार में आ गई। और हरिद्वार में यो कांच मारा या दीप प्रज्वलित हो, है ना। और हरिद्वार में एकदम कुंभ जस वातावरण हो महाराज। बोले गंगा महारानी की जय हो। तो एकदम कुंभ जो वातावरण, और वहां सब संत लोग महाराज विद्यमान हगी। और को संत आई कि भृगुर वसिष्ठस चवनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातो रामस्तथा गादि सूक्तस्य साकलो मृकण्डपुत्रा त्रिजपिप्पलादा योगेश्वरो व्यास पराशरौछो छाया सुको जाजलि जन्म मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणा सशिष्य पुत्रा स्वस्त्रीभिराययुरति प्रणयेन युक्ता। भृगु वशिष्ठ चवन अंगिरा गौतम योगेश्वर व्यास पराशर इत्यादि सब संत आई महाराज। और इकला नहीं आई महाराज, भागवत जी कौन है ग्रंथ कौन है कि सहशिष्य पुत्रा स्वस्त्री वीरा ययुरति प्रणयन युक्ता। अपन स्त्रियों दगड़ है न, अपन अपन पुत्रों दगड़, अपन अपन शिष्यों दगड़ सब लोग जो है हरिद्वार में आई। और कुंभ जो वातावरण हरिद्वार में हगो महाराज। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिष्यत्वं श्रमाश्रयेत्। यो भगवानु जो काच्य यो कैश्य महाराज बोले सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। यो भगवानु जो काच्यु श्रीमद् भागवत यद सदा श्रवण करने योग्य छु महाराज। और जो भगवानु कांत को सुनो ने वी चित्त में हरि चिपक जानी। फिर हरिश्चित्तम समाश्रय मानव जीवन लिवेर जैलियो कथक श्रवण नहीं करे वो जीते जी मुर्दा समान छु महाराज। उस श्वास लेते हुए चांडालों समान छु महाराज। वो गधा समान छु महाराज। और यो मिनी कौन ही महाराज। एवं वदन्ति देवी देव समाज मुख्या। ये देवताओं समाज कौनो देखो हमला जर्सी वहां का सुने हैं सुखदेव जी पास। और सुखदेव जी हमको भजे दे महाराज। तुम बीच यो भागवत अवतरित है और तुम तबले के श्रवण नहीं कर सकना तो तुम अभागा छा है ना, तुम दुर्भागी छा। तो ये लीजिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवत कथा। ये भागवत सदा श्रवण करने योग्य छे महाराज। ये तो देर में भक्ति अपना पुत्र ज्ञान वैराग्य दोनों के लिए आगे और संकीर्तन प्रारंभ हो महाराज। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर् वदन्ति। भक्ति देवी श्रोता समुदायों बीच में ऐबे प्रकट हगे महाराज। सारे ऋषि लोग तर्क वितर्क करण लागे महाराज। यूं कहेगे कथम प्रविष्टा कथमागतेयम मध्ये मुनीनां मिति तर्कयन्तः।
ये कुछ महाराज और कांबटी है गई महाराज यू। तो भक्ति देवी सिद्ध नारद जी पास गए और नारद जी तो कहो नारद जी अहम कुतिष्ठामि, मां कहां बैठू महाराज। तो नारद जी को मां निरंतरम वैष्णव मानसामहम, मां तुम निरंतर वैष्णवों हृदय में वास करो, यही छु तुम्हार स्थान। और देखो भाई त्रिभुवन में वी धन्य छु जय के हृदय में भक्ति निवास करे महाराज, वी धन्य छु। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, निवसति हृदय साम श्री हरेर भक्ति रेखा। हरिरपि न जलोकम सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। भगवान जो हृदय में भक्ति के देखनी तो अपन घर छोड़ बेर, हरिरपि निजलोकम विहाय प्रविशति हृदय देश। भगवान वैकुंठ को छोड़ बेर भक्त हृदय में ओन ना महाराज। अगर मी कोलो की भक्त हृदय में ए जानी तो एक यो नानू नान शब्द होल बस। भक्त हृदय में ओन ना महाराज, भक्त के हृदय में घुसपैठ करनी भगवान प्रविशति हृदय देश। सुंदर हृदय हो और भगवानु जो प्रियतमा जो भक्ति उन्होंने सुसज्जित हो तो भगवान के लिए नहीं आओ महाराज। सुंदर सा कोई मकान हो, तावला नहीं लागी हो में, है ना, और खुली हो मकान एकदम, तो फिर कब्जित करूं मन होलो नहीं। साफ हो, आंगन में तुलसी बिरवा हो तो कब्ज कसी नहीं करना महाराज। और जो घर आगिल वे आंगन में गंदगी भरी हो, कचार भरी हो तो भला में कब्जे करला। किले किले की वहां गंदगी छू वहां नहीं जला। तो भगवान ल देखनी जो हृदय में अविद्या अस्मिता राग द्वेष अनिनिवेश ये सब छन तो भगवान वो हृदय में नहीं जान। जो हृदय में भक्ति हृदय सुसज्जित हो, भगवानु प्रियतमा भक्ति बैठी हो तो हरिरपि निज लोकम विहाय। तो भगवान अपन वैकुंठ छोड़ बेर भक्ति हृदय में फिर घुसपैठ करनी जबरदस्ती है जनी। और जब एक बार हृदय में ए गया तो फिर भगवान ने चानी न यदि मैं उस हृदय को छोड़ दूं तो इम्पॉसिबल। फिर भगवान वो हृदय को छोड़ नहीं सकन। साक्षात हृदयम हरिम न विसृजयति, फिर साक्षात हरि ले वो हृदय को छोड़ नहीं सकन महाराज। तो इसलिए नारद जी को मां तुम सब भक्तों हृदय में निवास करो, यही छे तुम्हारे स्थान। तब जब भक्ति भक्तों हृदय में निवास हगो महाराज। अब नारद जी यहां प्रश्न कर दे कि के विशुद्धंति वदंतु मह्यम। महाराज एक प्रश्न में तुम उठे पूछण चालू। सनत कुमारों थे पूछो नारद जी कि प्रभु कोई पुण्यात्मा यदि भागवत श्रवण करवे मुक्त होगो तो इनमें कोई संशय नहीं छू है सकू महाराज। कोई परोपकारी सदाचारी यदि भागवत श्रवण करवे मुक्त होगो तो उल संभव छू महाराज। क्या कभे कोई पापी भक्ति ले भागवत श्रवण करवे मुक्त हर छो। सनत कुमारुल
नारद जी थे को कि नारद जी हम तो इदुक तक कोनु महाराज कि ये मानवा पापग्रदस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। नारजू ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा, जो मानवल सदा सर्वदा हमेशा पाप करो है ना, दुराचार परायण जय एक मनोवृत्ति रहे, यश क्रोधी कुटिल कामी व्यक्ति ले यदि भागवत श्रवण कर लियो तो उलय मुक्त हो जा। और बोले सत्येन हीना पिति मातृदूषका, सत्यवती जो हीन छू महाराज, माता पिता दूषित रक्तल जो उत्पन्न हो रो, वर्ण संकर पद्धतिल जो उत्पन्न हो रो। वर्ण संकर मतलब बाबू कोई और बिरादरी और मां कोई और बिरादरी, को नहीं वर्ण संकर। वो वर्ण संकर पद्धतिल जो उत्पन्न हो रो, दुराचार परायण जैक मनोवृत्तियां रो महाराज, यश व्यक्ति ले भागवत श्रवण कर लियो तो उलय मुक्त है जा। और हम तो इतुक तक को नारद जी जीवन भर जेल पाप करो और पाप करते करते भी मरण हगो, और मरने बाद उन व्यक्ति प्रेत बन गो, और प्रेत बन बेले वी निमित्त यदि भागवत करी जाओ तो प्रेत ले मुक्त है जा महाराज, वो प्रेत ले मुक्त है जा। नारजुल को महाराज कोई आख्यान छो, कोई दृष्टांत, कोई उदाहरण, कोई प्रमाण छू एक? बोले हाँ महाराज ये एकले प्रमाण छू। बोले बताओ महाराज। तो बोले एक इतिहास तुम उठे कौन में अत्रेते कीर्तयिष्यामि इतिहास पुरातनो यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। एक इतिहास छू महाराज, एक तुंगभद्रा नामक नदी छू महाराज। वो तुंगभद्रा किनारे में एक ब्राह्मण रोनी जन नाम छू आत्मदेव। और यह तुंगभद्रा नदी कहाँ छू मालूम? यह छू कर्नाटका में। वर्णाश्रम धर्म पालन करनी जा अनेक संभ्रांत लोग रोनी महाराज। और वी नगर में एक ब्राह्मण रोनी जनु नाम छू आत्मदेव। आहा, शास्त्रों में रुचि छू महाराज, बड़ परिमित भाषी छन, बड़ कर्मकांडी छन, बड़ शास्त्रज्ञ छन, विद्वान छन। और जैसा आत्मदेव जी छन ने बिल्कुल विपरीत, उन्हें धर्म परायणा, उन्हें घर वाले है न भयंकर झगड़ालू। जब बुले तो यश लागो महाराज कहले मर्ज छड़क है। अब इतु कर्कश वाणी, क्लेश करण, कलह करण, यो इन धर्म छू महाराज। पंडित जी विचार कर्मकांड करें जानी बिहार, इन्हें जो घर वाल छू धुंधुली, पड़ोसी है मनोरंजन करण, झगड़ करण, क्लेश करण, ये इन्हें रोज आदत छू महाराज। और जो घर में पत्नी जो छू कलह करी ने, वो घर में बटी लक्ष्मी नारायण सदा लीजी रूठ बेर न जानी महाराज। तो धुंधरी रोज कलह करे
और ब्याह को जब आत्मदेव जी होनी ना घर, तो आरती थाई लिवे आंगण में यश ठाड़े हजे, जिससे कि अब सती अनुसुईया बाद इनर नंबर छु। आत्मदेव जी नजर में धुंधुली बड़ी पतिव्रता छु महाराज। सब कुछ छु घर में, धन वैभव, लेकिन उस धन वैभव के प्रयोग करने लीजिए कोई संतति नहीं छू, कोई संतान नहीं छू महाराज। एक तुलसी बिरवा छू, उला हमेशा सुखी रहो महाराज।